वृक्षों पर बात घने वृक्षों मनुष्य को भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पढ़ते हो। पर एक बात बतानी पड़ेगी, केवल पढ़ लेते हो या पढ़ के समझ में भी आ जाता है। देखो, तीन तरह के बच्चे होते, बच्चे क्या सभी इंसान तीन तरह के होते हैं। बुद्धि तीन तरह की होती है। हर व्यक्ति में नहीं, मतलब तीन तरह की बुद्धि रखने वाले लोग होते हैं। एक बुद्धि होती है बांस बुद्धि। बांस बुद्धि कैसी? बांस देखा है? अगर बांस में कील ठोके तो क्या होगा? पूरा बांस फट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बुद्धि ऐसी होती है कि जिसको थोड़ा समझाया जाता है और वो पूरा अपने आप समझ जाता है। नहीं समझे? एक बुद्धि होती है काठ बुद्धि। काठ बुद्धि का मतलब समझे? जैसे लकड़ी के किसी गुटके में या लकड़ी में कोई कील ठोकी जाए तो क्या होगा? छेद हो जाएगा। जितनी कील होगी उतना छेद हो जाएगा। यानी एक बुद्धि ऐसी होती है जितना समझाया गया उतना ही समझ में आया। एक बुद्धि तो ऐसी है थोड़ा समझाया गया और ज्यादा समझ में आ गया। एक बुद्धि ऐसी है जिसे जितना समझाया गया उतना ही समझ में आया। और एक बुद्धि का नाम होता है चाम बुद्धि। क्या नाम होता है? चाम बुद्धि। यानी चमड़े जैसी बुद्धि। चमड़े में कील, चमड़ा जानते हो? चमड़े में अगर कील ठोकी जाती है तो क्या होता है? छेद होता है, लेकिन जितना बड़ा किया होता है उतना बड़ा रहता नहीं। या रहता है? बांस में कील ठोके पूरा फट जाएगा। यानी थोड़ा समझाने पे ज्यादा समझ में आ गया, बांस बुद्धि। जितना समझाया उतना ही समझ में आया, काठ बुद्धि। जितना समझाया उतना भी नहीं समझ में आया, चाम बुद्धि। समझ गए? तो आपको कैसी बुद्धि का बनना है? बांस बुद्धि का बनने का प्रयास करो। टीचर समझाए ना समझाए, पर किताब में सब कुछ लिखा रहता है। किताब पढ़ो तो अपने आप समझ लो, ऐसे बनो ताकि कभी क्लास में टीचर जब समझाए तो और ज्यादा समझ में आ जाए। तभी तो आगे बड़े बनोगे, तभी तो देश के लिए कुछ भला कर सकोगे। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो हमारा पूरा देश ही गर्त में चला जाएगा। पूरा देश किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे नहीं है। हम तो जो कुछ कर सकते थे कर चुके। अब आप लोगों के ऊपर हमारा देश डिपेंड है, निर्भर है। आप लोग ही तो हमारे देश को संभालोगे। आगे चल के इस देश को कौन संभालेगा? आप लोग। डॉक्टर आप लोगों में से बनेंगे इलाज करने के लिए। इंजीनियर आप लोगों में से बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर आप लोगों में से बनेंगे। राष्ट्रपति आप लोग बनेंगे। जो कुछ बनना है वो अब आप लोगों को बनना है। हम तो टीचर ही रहेंगे, हम तो अब कुछ नहीं बन पाएंगे। नहीं समझे बात? तो कौन सी बुद्धि से बन पाओगे? बांस बुद्धि बनाओगे अपनी, तब बन पाओगे। काठ बुद्धि से भी नहीं बन पाओगे। चाम बुद्धि से तो कुछ भी नहीं बनोगे, केवल गाड़ियां लोड अपलोड करोगे। समझ रहे हो? नहीं, केवल मजदूर बनते हैं चाम बुद्धि वाले। तो ध्यान रखेंगे अपनी बुद्धि को। और ऐसा नहीं है कोई चाम बुद्धि का है तो बांस बुद्धि का बन नहीं सकता। बन सकता है प्रयास कर करके। लिखा हुआ एक दोहा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान।
करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते मंद बुद्धि भी यानी चाम बुद्धि वाले भी बांस बुद्धि के बन जाते हैं। जिस तरह से बार बार रस्सी को रगड़ने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अब तो मोटर से पानी आता है, कुछ दिन पहले नलके से निकालते थे हत्था चला चला के, और कुछ दिन पहले, अब आपने निकलते तो नहीं देखा होगा पर कहीं कहीं पे कुएं खुदे हुए जरूर देखे होंगे। देखे या नहीं? उन पर जो ईंटें लगी होती हैं उन पर निशान भी देखे होंगे, होते हैं। वो बार बार रस्सी के आने से पड़ जाते थे। जब बार बार रस्सी से पानी निकालते थे तो उस पर रस्सी रगड़ खा खा के उस पर निशान पड़ जाते थे। तो बार बार के अभ्यास से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है अगर रस्सी रगड़े तो बार बार अभ्यास करने से एक चाम बुद्धि भी बांस बुद्धि बन सकते हैं। तो पढ़ाई का अभ्यास करो ताकि डॉक्टर बन सको, इंजीनियर बन सको, राष्ट्रपति बन सको, प्रधानमंत्री बन सको, मुख्यमंत्री बन सको, विधायक बन सको, सांसद बन सको। नहीं समझे? मिलिट्री के ऑफिसर बन सको, थानेदार बन सको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बन सको, ऐसे प्रयास करो। पायलट बन सको, हवाई जहाज उड़ाने वाले, है ना? हाँ, अच्छा अब समझ लो। अगर समझ में अपने आप आया तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम समझाते हैं। क्या लिखिए पहली लाइन हमारे पीछे बोलोगे। अब वृक्षों पर ही आवास कुछ जंतु बनाते हैं, हमने आपको 3 मेन आवश्यकताएं बताई थी। किसी बच्चे को याद रह गई है? अब देखते हैं कौन कौन बांस बुद्धि है, कौन कौन काठ बुद्धि है, कौन कौन चाम बुद्धि है। जिसे याद रह गया बांस बुद्धि, बताओ क्या क्या 3 मेन आवश्यकताएं बताई थी? बांस बुद्धि। हमने आप लोगों को 3 आवश्यकताएं बताई थी मुख्य, फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर, है ना? तो फूड के बारे में तो बता दिया, क्लॉथ्स के बारे में भी बता दिया, अब शेल्टर के बारे में रह गया था। तो सभी के लिए वृक्षावास देते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पेड़ों पर ही अपना घर बनाते हैं, आया नहीं है? आप देखेंगे बांस बुद्धि कौन है? खड़ी हो जाओ, बताओ जो जंतु वृक्षों पर अपना आवास बनाते हैं उनके आवास को क्या कहते हैं? ये हमने नहीं समझाया। तो अब आप देखेंगे बांस बुद्धि होगे तो दिमाग लगा लोगे। शाबाश, गुड गर्ल। हाँ, घोंसला, नेस्ट, है ना? घोंसला कहते हैं। तो कुछ जंतु वृक्षों पर घोंसले बनाते हैं, तो आवास बन गया। वृक्ष जरूरी है आवास के लिए। वृक्ष नहीं होंगे तो बेचारे घोंसले कहाँ बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बच्चों को जन्म देंगे, कहाँ सोएंगे? तो जरूरी है ना वृक्ष। और घने वृक्षों में रहकर कुछ जीव जीवन बिताते हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पेड़ पर चढ़ नहीं पाते, पेड़ की ऊंचाई पर जा नहीं सकते, तो वो पेड़ की छाया में रहते हैं, दुश्मनों से अपना पेड़ में छुपकर बचाव करते हैं, यानी अपने जीवन को घने पेड़ों में रहकर बिताते हैं। ऐसे भी जीव हैं। देखते हैं अब कोई बांस बुद्धि है या नहीं।
बताओ, खड़ी हो जाओ, हमने नहीं समझाया है। और अगर तुमने क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो बांस बुद्धि। बताओ एक ऐसे जानवर का नाम जो घने पेड़ों के बीच में रहता हो। सांप तो कीड़ों में आता है। 4 पैर वाला बताना। वैसे ठीक है रहता है, पर पेड़ों से तो मतलब नहीं, वो तो बिल में रहता है। इतने सारे हैं, जल्दी, टाइम नहीं है। नहीं हो बांस बुद्धि, कोशिश करो बांस बुद्धि बनने की, प्रयास करो। देखो ये लड़की बताएगी। हाँ बताओ। बंदर तो पेड़ों पर रहता है, भले ही वो घर नहीं बनाता, लेकिन पेड़ों पर रहता है। उसे घने पेड़ों की जरूरत नहीं है, एक पेड़ पर भी रह लेगा। जो नहीं हो बांस बुद्धि पर दिमाग लगाया, काठ बुद्धि से थोड़ा आगे हो, काठ और बांस बुद्धि के बीच में। बताओ बेटा। गाय भैंस, हाँ हो सकता है। करेक्ट आंसर। गाय भैंस पालतू भी है और गाय भैंस जंगली भी होती है, जो खुली रहती है। जिन्हें नहीं पालते तो जंगलों में रहती है, वो घने वृक्षों में ही रहती है। छाया के लिए, बारिश से भी कुछ बचा देते हैं वृक्ष, यानी काफी सेफ्टी कर देते हैं पेड़ पौधे जानवरों की। गाय है, भैंस है, हिरन है, नीलगाय है, खरगोश है, हाथी है, शेर है, चीते हैं, ये सब घने जंगलों के बीच में ही रहते हैं। इन्हें वहां भोजन भी मिलता है, इन्हें वहां ठंड, गर्मी और सर्दी से बचने का मौका भी मिलता है। अच्छा, मनुष्य को भी इमारती वस्तुएं वृक्षों से मिलती है। हम लोगों को भी मकान बनाने के लिए बहुत सा सामान पेड़ पौधों से ही मिलता है, जैसे दरवाजे, चौखट, खिड़की मिलते हैं ना, बेड, कुर्सी, मेज, यानी हमें अपने घर में रखने के लिए और घर में बनाने के लिए पेड़ों से बहुत सारा सामान मिलता है। वृक्ष आवास के निर्माण में यूं काम आते हैं। तो मनुष्य भी जब अपना घर बनाता है तो उसे भी वृक्षों की आवश्यकता होती है। यानी वृक्ष हमारे भोजन, वस्त्र और आवास तीनों जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षों का होना जरूरी है। अब फिर बांस बुद्धि की चेकिंग करेंगे। खड़ी हो जाओ, किसका नंबर है? अब ये बताओ, हमें पेड़ काटना चाहिए या नहीं? हाँ, क्यों? दरवाजे खिड़कियां बनती है तो सूखा पेड़ काट के भी बनाई जा सकती है ना? बैठ जाओ, बताओ हमें वृक्ष काटना चाहिए या नहीं? नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर हम, बैठ जाओ, शाबाश, यदि हम एक वृक्ष को काटेंगे, सही से बैठ जाओ, यदि हम एक वृक्ष को काटेंगे तो कितने जीवों का घर उजड़ेगा? बताओ। हाँ, कितने जीव जंतुओं का घर उजड़ेगा? हम गिनती पूछ रहे हैं, खरगोश, गाय का तो उजड़ेगा, कुल कितने जंतुओं का? बहुत का, अनगिनत, है ना? जाने कितने पक्षियों के घोंसले बर्बाद हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, जाने कितने छोटे छोटे कीड़ों के छेद उसमें बने होंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। और किसी का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। हर घर को बनाने में, चाहे वो किसी जीव जंतु का घर हो, राजा बाहर हो जा क्लास के, जीव का घर बिगाड़ना चाहे किसी जीव का घर हो, चाहे किसी मनुष्य का घर हो, घर बनाने में बहुत ज्यादा। एक राजा था, राजा के एक बेटी थी,
कहानी है छोटी सी। हम आपको ये बताएंगे कि घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। एक बार उस बेटी ने अपने पिताजी यानी राजा से गंगा स्नान जाने को कहा, तो राजा ने अपनी बेटी को कई सहेलियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए भेज दिया। पर जाड़ों का मौसम था, सर्दियों का मौसम था। जब वो राजकुमारी गंगा में स्नान करके बाहर निकली तो उसे बहुत ठंड लगने लगी। और गंगा के किनारे पर कुछ लोगों ने झोपड़ियां बना रखी थी। अब घर जरूरी नहीं है ईंट और सीमेंट का ही हो, पत्थरों का ही हो, घर घास और फूस के भी हुआ करते हैं। और गंगा के किनारे, नदियों के किनारे तो लोग घास फूस के ही बनाते हैं, क्योंकि बाढ़ आने में घर टूट जाते हैं, तो इतने महंगे नहीं बना सकते। तो घास फूस के घर बने हुए थे। राजकुमारी ने कहा अपनी सहेलियों से, इन झोपड़ियों में आग लगा दो ताकि मैं अपनी ठंड को दूर कर सकूं इस आग की गर्मी से। सहेलियों ने मना किया, ये किसी के घर है, इनमें आग लगाना ठीक नहीं है, किसी के घर उजड़ जाएंगे। पर राजकुमारी नहीं मानी। अब राजकुमारी तो राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, तो सहेलियों को उसकी बात माननी पड़ी और उसने उन झोपड़ियों में आग लगा दी। आग लगा के उसने अपनी ठंड दूर कर ली। लेकिन जब तक वो राजमहल में पहुंची, उससे पहले ही वो झोपड़ी वाले रोते चिल्लाते राजा के दरबार में पहुंच गए, आपकी बेटी ने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारे घरों में आग लगा दी। राजा की बेटी आई। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा, मुझे ठंड लग रही थी और वो झोपड़ी कोई खास घर नहीं थे, थोड़ी झोपड़ी तो थी, उनमें कौन सी ज्यादा रकम लगी होगी बनाने में। राजा ने कहा, आपको नहीं मालूम एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। राजा ने कहा, आपको नहीं मालूम एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी झोपड़ियों की तो नहीं कह रहे, आप तब तक हमारे राज्य से, हमारे घर से बाहर निकल जाओ जब तक कम से कम एक झोपड़ी बनाकर तैयार ना कर दो। तो उस राजकुमारी को उन मजदूरों की झोपड़ी, एक झोपड़ी बनाने में 1 साल का समय लगा। तब जाके मजदूरी की उसने, मेहनत की, तब कुछ पैसे जोड़ जाड़ के, घास फूस भी मुफ्त में नहीं मिलती, तब जाके एक झोपड़ी 1 साल में तैयार करवा पाई। तब उसे झोपड़ी की कीमत पता चली। तो आप लोग समझते हैं, घर चाहे किसी भी छोटे से जीव का हो, चाहे किसी बड़े आदमी का हो, लेकिन घर बहुत मेहनत से बनता है। और यदि हम किसी एक पेड़ को काटते हैं तो जाने कितने जीव जंतुओं का घर उजड़ जाता है। इसलिए भूल कर भी हमें किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक, इतना समझ, चलो ठीक।